हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज हम यहाँ पर 12वीं कक्षा का जो हिंदी का व्याकरण विभाग है, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण है रस, उसके बारे में बात करेंगे। जो रस एक आपका व्याकरण का विभाग है। तो सबसे पहले रस के बारे में देखते हैं, रस है क्या। काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। कहने का मतलब है कि जो आचार्य हैं हिंदी के जो आचार्य, जो पुराने काव्य शास्त्र हैं, उसमें उन सभी लोगों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। कहने का मतलब है जो आपकी कविता होती है या जो साहित्य होता है, लिखावट होती है, हिंदी वगैरह लैंग्वेज, इसकी आत्मा किसको माना गया है? रस को। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव, इन सबसे बना हुआ है। कहने का मतलब है कि रस के ये सब पार्ट्स हैं अलग अलग, जो हम आगे देखेंगे। इन सभी भाव यानी इमोशंस वगैरह से रस जो है उसकी निष्पत्ति हुई है। कहने का मतलब रस बना है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने हैं। तो साहित्य शास्त्र में कितने प्रकार के रस होते हैं? 9 प्रकार के। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है और अभी 2 और रसों को ऐड किया गया है। लेकिन हमने 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तक में करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस को पढ़ चुका है। यानी अब ये जो रस है, 5 रस, ये अब नहीं आने वाले हैं, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो रस अभी 12वीं कक्षा में पूछे जाने वाले हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में, हम उसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो एक रस है श्रृंगार रस, वो पूछा जाएगा। श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और भक्ति रस, यही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले रस क्या है और इनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस जो इसका स्थायी भाव प्रेम है। कहने का मतलब है अगर आपको श्रृंगार रस है तो वहाँ पर उसका जो मेन सेंट्रल इमोशन है जिसके बारे में होगा वो प्रेम होगा। दूसरा है शांत रस। शांत रस जो है उसका स्थायी भाव, उसका जो मेन भाव है, इमोशन है, शांत रस किसके आधार पे है? वो है शांति। यानी शांत रस में शांति के बारे में कुछ कहा गया है, पीस। आगे तीसरा जो है वो है रौद्र रस। रौद्र रस नाम से ही समझ आ रहा होगा, क्रोध यानी गुस्से के बारे में होगा। उसके बाद अगला जो चौथा रस है वो है विभत्स रस, जो घृणा के बारे में, यानी नफरत, हेट जिसको बोल सकते हैं। आगे अद्भुत रस जो है वो आश्चर्य, यानी जब हमको कोई शॉकिंग या आश्चर्य बात पता चलती है उसके बारे में, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। उसके बाद आखिरी जो 6th है भक्ति रस। भक्ति रस भक्ति के बारे में। तो ये सारे आपके रस थे और ये इनके स्थायी भाव थे। कहने का मतलब है स्थायी भाव से हमको समझ में आता है कि आपका जो रस है वो किसके आधार पर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमको रौद्र रस दिया है, देखते हैं हम ये। रौद्र रस क्या है? जहाँ पर किसी के असहाय वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस का उत्पन्न होता है। यानी कभी भी वाक्य में या कविता में अगर किसी की असहाय वचन, बुरी बात सुन के या कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो रौद्र रस होता है। तो वहाँ पर हमारे हृदय में, हमारे दिल में गुस्सा आता है, जो क्रोध आता है, उस क्रोध को रौद्र रस का नाम दिया गया है। तो इसका उदाहरण कैसा है? श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करताल युगल बनने लगे। अब यहाँ पर बात यह है कि आपको जो उदाहरण है ये ज़्यादातर आपको संस्कृत भाषा में ही दिया जाएगा, इस भाषा जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको करना है कि आपको टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड करके जाने हैं और रस का जो कंसेप्ट है, रस क्या है वो समझना है। जैसे रौद्र रस है तो वहाँ पर असहाय वचन, अपमानजनक व्यवहार और क्रोध है, आपको वो ध्यान रखना है। और अगर रस के प्रश्न में क्रोध आया है वर्ड शब्द, तो आपको समझना है कि रौद्र रस का क्या है? स्थायी भाव क्रोध। मतलब आपका ये कौन सा रस है? रौद्र रस है।
दूसरा जो है विभत्स रस, ये क्या है? इसका हमने स्थायी भाव देखा था घृणा यानी नफरत, जहाँ किसी अप्रिय अरुचिकर घृणास्पद वस्तुओं पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वह विभत्स रस का उत्पन्न होता है। यानी जो बात हमें पसंद नहीं है, अप्रिय बात, या जिसे सुनकर हमें घृणा, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं मतलब कि नफरत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, हमें उसमें रुचि नहीं है, वहाँ पर विभत्स रस का उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए, सिर पर बैठो काग आखी दो खात, खींची जीभी सियार अति आनंद उधारत, गिद्ध जाके मांस को दिखात उचारत। यानी यहाँ सुन के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये विभत्स रस है। उसके बाद जो अद्भुत रस है, अद्भुत रस क्या है? जैसे इसका स्थायी भाव क्या था? आश्चर्य, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। कहने का मतलब है, जब हम कभी भी आश्चर्यजनक बात सुनते हैं, शॉकिंग या कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते, क्रियाकल्प भी नहीं कर सकते, अद्भुत बात थी, तो वो अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण जैसे कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो यहाँ पर आश्चर्य शब्द के लिए अचंबा वर्ड है, शब्द दिया हुआ है, इससे हमको समझ आ रहा है अचंबा यानी उसने कुछ अलग देख लिया जो उसने सोचा नहीं था, तो ये अद्भुत रस का उदाहरण था। आगे जो आपका रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष के प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकल्प का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। कहने का मतलब अगर प्रेम उत्पन्न हो रहा है या प्रेम की बातें हैं, प्रेम की चेष्टा है, ये सब शब्द है, तो वो श्रृंगार रस होता है। या नायक या नायिका की या स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण बातें हैं या कुछ ऐसे प्रेम दिखाया जा रहा है, तो वो है श्रृंगार रस। इसका उदाहरण क्या है? राम के रूप नेहरत जानकी, कंकन के नख की परछाई, याते सबे सूदी भूली गई, कर टेकी रहे पल टरत नाई। तो यानी वो बता रहे कि जो राम के रूप देख के जानकी सब भूल गई, ये सब है, ये एग्जाम्पल है श्रृंगार रस का। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल जो आपको पूछा जा सकता है, कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत तजियात, भरे भौन में करत नैनो ऐसो बात। तो इससे भी हमको समझ आ रहा है कि कुछ प्रेम की बात हो रही है, वो कह रहे हैं, रिजत देख रहे हैं, ये सबसे भी समझ आ रहा है कि प्रेम है, यानी वो श्रृंगार रस है। शांत रस आगे जो है, निर्वेद, जहाँ भक्ति नीति ज्ञान वैराग्य धर्म दर्शन तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है जहाँ पर भक्ति, सही राह या नीति, डिसिप्लिन, ज्ञान वगैरह की बातें हो रही, धर्म की बात या दर्शन की, तो वो शांत रस है, जो कि शांति के बारे में बातें होंगी। उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन की डारे के मन का फेर। तो ये बताना चाह रहा है कि हमको कुछ सिखाना चाह रहा है, तो वो शांत रस है। माटी का एक कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि वो कुछ बता रही है, धर्म या दर्शन ज्ञान नीति बता रही कि माटी जो है वो कुम्हार से कहेगी कि आज तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। तो शांतिपूर्वक कुछ बातें हो रही, सिखाया जाएगा कुछ, तो वो शांत रस है। आपका अगला जो रस है, जो कि नाम से ही समझ आता है, भक्ति रस, जहाँ पर भी ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। कहने का मतलब है जहाँ पर ईश्वर की भक्ति की बातें हो रही है, ईश्वर के प्रेम के प्रति बातें हो रही हैं, भक्ति, श्रद्धा वगैरह,
जो हमारी ईश्वर के प्रति होती है, तो वहाँ भक्ति रस उत्पन्न होता है। उदाहरण है, तू दयालु दीन हो, तू दानी भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुजारी। यानी यहाँ पर समझाया जा रहा है, भक्ति के बारे में बात हो रही है। आगे क्या एग्जाम्पल उदाहरण है, समरदर्शी है नाम तिहारे, सोई पार करो, एक नदी एक नार कहावत, मेलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बतीक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत गरो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे शब्दों से जिस पे आपको समझ में आ रहा है कि पूजा या फिर ईश्वर, श्रद्धा, स्नेह, ये सब प्रति ये सब भाव आएंगे, तो वहाँ पर भक्ति रस होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रस समझ आया होगा। रस जो है इसके मेन 12वीं में आपको कितना पढ़ना है, 6 जो है ये मेन 6 आपको रस के नाम याद करने हैं और स्थाई भाव याद करने, जिससे आपको रस आसानी से समझ आ जाएगा। और दूसरी बात कि आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल शब्द आएंगे नहीं, समझ नहीं आएंगे, तब तक आप इसको नहीं सही से लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रस अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि रस जो है ये 2 मार्क्स के लिए आपका आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, 2 मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।